सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वीडियो नंबर 6 और हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम, जिसका ये पहला वीडियो है। होमोजेनस सिस्टम आपको पिछले वीडियोस में ढंग से समझाया गया। उम्मीद है कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को 2 बार जरूर देखिए। नॉन होमोजेनस सिस्टम के बारे में आइडिया तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। आइए लिखते हैं। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल टू b1। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस सो ऑन प्लस a2n xn इक्वल टू b2 सो ऑन। am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन प्लस amn xn इक्वल टू b। पहला दूसरा तीसरा m हुआ तो यहां पर रहेगा bm नंबर 1। दिस इज नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस हैं? m। कितने वेरिएबल्स में? n। तो इसकी आइडेंटिटी लिख दीजिए। दिस इज नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस in n variables x1 comma x2 comma so on comma xn। ये बाईं तरफ अननोन वेरिएबल्स के टर्म्स होंगे और दाहिनी तरफ कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये नहीं कि आप b1 को इधर b2 को इधर bm को इधर कर दें, इधर 0 0 0 लिख दें और कह दें सर ये तो होमोजेनस सिस्टम है। नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि बाईं तरफ फ्री कांस्टेंट नहीं होगा। बाईं तरफ वेरिएबल की टर्म होंगे, सारे वेरिएबल बाईं तरफ रहेंगे। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज its matrix representation is या its matrix form is कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले लिखिए a11 a12 so on a1n। ये कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, गुणांक a21 a22 so on a2n so on am1 am2 so on amn। ऑर्डर इसको यहां पर लिख दें m क्रॉस n इंटू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 so on xn। इसका ऑर्डर क्या है भाई? 1। n रोज हैं और 1 कॉलम है तो n क्रॉस 1। तो दिस इंटू दिस का जो प्रोडक्ट आएगा वो m क्रॉस 1 होगा। तो वही है ये m क्रॉस 1। दिस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स b1 b2 सो ऑन bm और इसका ऑर्डर आप लिखिएगा m क्रॉस 1। दैट इज, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ax इक्वल टू b, जहां पर a ये है, कैपिटल X ये है, कैपिटल B ये है। यही है नॉन होमोजेनस सिस्टम। इसके पास सलूशन हमेशा होगा ऐसी बात नहीं है। इस सिस्टम के पास सलूशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। होमोजेनस सिस्टम में क्या था? होमोजेनस सिस्टम सलूशन के लिए तरसने वाला सिस्टम नहीं होता है। उसके पास ट्रिवियल सलूशंस हमेशा होते हैं। वहाँ हम ये स्टडी करते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस अगर होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही होंगे।
जिनमें n-r सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट होते हैं और बकिया डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर यह है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। और जो कंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होने का मतलब सॉल्यूशन रखना, कंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इतना लंबा ना बोल के सिर्फ कंसिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? सॉल्यूशन का नेचर दो ही होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, पहली बात हम लिख रहे हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस को HOM डॉट करके मैं लिख रहा हूं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम कैपिटल A कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल B इज कंसिस्टेंट फॉर सॉल्यूशन if and only if rank of augmented matrix AB is equal to rank of A। augmented एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, AUGMENTED। augmented माने होता है संवर्धित, संवर्धित, संवर्धित माने बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। तो एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मान लो ये मैट्रिक्स A है, ठीक, और यहाँ पार्टीशनिंग की लाइन लगा के एक यहाँ कॉलम और खड़ा कर दिया, तो ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स A की रैंक के बराबर होनी चाहिए। और फिर B में हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो कैसा होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, या जैसे कंसिस्टेंसी एक वर्ड लिखा तो यहां भी एक वर्ड चलो लिखते हैं, नेचर। पहले तो हम मान लिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। Let us suppose that the rank be R. Let rank of augmented matrix AB, ये दो बिंदी ही नहीं है, इसको तीन भी आप कर सकते हो, या ये पार्टीशन की लाइन है ना, जरूरी नहीं कि दो बिंदी ही लगाए, तीन बिंदी लगा दो, तीन से ज़्यादा लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, लेकिन अब तुम ही सोचो फुहड़ लगेगा कि नहीं। हाँ, इसी लेवल में बस रहे, इतना लगाइए, चाहे 2 लगाइए चाहे 3 लगाइए। is equal to rank of A is equal to small r। then दो परिस्थितियां, पहली परिस्थिति R is equal to N implies that the solutions are unique, the solutions are unique। ये कंसिस्टेंसी का एक थ्योरम है ना, इसको हम प्रूव कराएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज आपको हम डेफिनेशन, नेचर, कंसिस्टेंसी की शर्त और इलस्ट्रेशंस बता करके फुर्सत कर दूंगा। फिर कल मैं कंसिस्टेंसी के थ्योरम को प्रूव करूंगा और फिर एग्जाम्पल्स। द सॉल्यूशंस आर यूनिक। परिस्थिति नंबर 2, R less than N implies that the system has infinite number of solutions, infinite number of solutions। in this case number of independent solutions will be n minus r।
जैसा कि होमोजेनस सिस्टम में भी ये था। होमोजेनस सिस्टम में r इक्वल टू n होने पर ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस, r लेस देन n होने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नॉन होमोजेनस सिस्टम होने पर r इक्वल टू n यूनिक सॉल्यूशंस बताता है, r लेस देन n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताता है। तो यही है बस नॉन होमोजेनस सिस्टम का जो दास्तान है, यही है। ठीक, एकदम क्लियर समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना होने पाए। और मैं समझ रहा हूं कि अब इतना होने के बाद मैं दोनों को कंपेयर करके भी लिख दे रहा हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो मैं समझ रहा हूं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, मैं मिटाता हूं। कंपैरिजन मैं कर दे रहा हूं। होमोजेनस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ओ कैप से हम नल मैट्रिक्स दर्शाते हैं। नॉन होमोजेनस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू कैपिटल बी। पहला फैक्ट तो यह है कि दिस सिस्टम हैज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ऑलवेज दिस सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशंस, जैसे भी लिखना है। दिस सिस्टम हैज ऑलवेज जीरो सॉल्यूशंस, जिसको ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशंस डिक्शनरी देखिएगा, ट्रिवियल का मतलब लिखा रहेगा तुच्छ। तुच्छ हल का मतलब हो गया सभी का मान जीरो आ गया। लेकिन मैथ में इसकी हिंदी बोलते हैं शून्यमान हल, ध्यान रखना। ट्रिवियल सॉल्यूशंस की हिंदी होती है शून्यमान हल। तुच्छ हल ना कहिएगा, शून्यमान माने जीरो सॉल्यूशंस, सभी के मान, सभी वेरिएबल्स के मान शून्य आ जाए। सो दिस सिस्टम हैज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशंस। यहां ऐसी बात नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन रखता है, ये रखेगा भी नहीं भी रखेगा, तो यहां कंडीशन में लिख दे रहा वही। दिस सिस्टम, ये कंडीशनल सॉल्यूशन रखता है। दिस सिस्टम हैज सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली इफ rank of augmented matrix AB is equal to rank of coefficient matrix A। पहला स्टडी तो ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज यहां और लिखते चले ना, हमको यहां पे आर बार की चर्चा करनी पड़ेगी ना। कामा लगा के लिख दीजिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, इतनी बात लिखो। यहां भी कामा रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, बस। तो अब हमें आर के बारे में फिर से कोई चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। आर इक्वल टू एन इंप्लाइज दैट द सिस्टम हैज trivial solutions only, ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली, ओनली पर जोर दीजिएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यहां पे आर इक्वल टू एन इंप्लाइज दैट द सिस्टम हैज
यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, ये रही बात। और अब तीसरी बातचीत, R less than n implies that the system has infinitely many solutions, यानी infinite number of solutions, infinite number of solutions. In this case, the number of independent solutions will be n minus r. n क्या चीज है? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इसकी भी चर्चा कहीं कर देना, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, जगह तो वही है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इज स्मॉल n, यहां भी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इज स्मॉल n। इधर भी ये सेम नेचर है। r लेस देन n इंप्लाइज दैट द सिस्टम हैज infinite number of solutions, infinite number of solutions. In this case, number of independent solutions will be n minus r, where n is number of unknown variables and r is rank of coefficient matrix in both the systems. तो जब भी एक जैसी पढ़ाई, दो लोगों की पढ़ाई एक जैसी हो, दो चीज़ों की पढ़ाई, तो ऐसे कंपैरिजन चार्ट बना लेना चाहिए। इससे कंपेयर हो करके बहुत अच्छी सी तस्वीर दिमाग में बैठ जाती है, कन्फ्यूज़न के कोई चांस ही नहीं रहता है। और देर गैप डाल के पढ़ो तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज करता है कि उसमें क्या था, ऐसे ना। अभी आपके सामने कंपैरेटिव चार्ट है, बिल्कुल देख लीजिए। इस सिस्टम के पास सलूशन हमेशा होता है, इसलिए इसमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी या थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी जैसी कोई बात नहीं होगी। इस सिस्टम के पास सलूशन होता भी है, नहीं भी होता है, कंडीशनल है ना, इसलिए ये है थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी। इसी शर्त पे सलूशन रखता है, और सलूशन रखता है तो इसमें ये दो प्रकार है, इसमें ये दो प्रकार है। ओके, अब आप स्क्रीन शॉट फट से ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल से मैं नॉन होमोजेनस सिस्टम को और क्लियर करता हूँ। Illustration 1. Minus x plus y plus z equal to 1, x minus y plus z equal to 2, x plus y minus z equal to 3। ये हमने नॉन होमोजेनस सिस्टम उठाया, इसमें नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 3। यही ट्रेनिंग आपको दिए थे होमोजेनस में भी। सिस्टम की नंबरिंग जहाँ करें वहाँ n की सूचना दे दें। फिर क्या करेंगे हम, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, वर्किंग मेथड चलो लिख लो, नहीं लिखाए थे, यहाँ एक लाइन की जगह है, इसी में हो जाएगा। वर्किंग मेथड,
वी रिड्यूस augmented matrix AB to a triangular form by applying elementary row transformations। ये होमोजेनस सिस्टम में भी यही आपको सिखाया गया था। We reduce coefficient matrix A to a triangular form by applying elementary row transformations। यहां हम ये भी इकट्ठे लेके चलेंगे, इसी से हमको इस पूरे की भी रैंक और सिर्फ ए की रैंक दोनों का आइडिया लग जाता है। तो उठाइए, इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 into column vector x y z equal to column vector 1 2 3, that is ax equal to b। नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे। दो तरह की ट्रेनिंग आपको हम दे देंगे अभी आगे चल के जब एग्जाम्पल्स कराएंगे। एक तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर के उसकी रैंक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करके निकालेंगे, और एक ट्रेनिंग आपको देंगे कि पूरा सिस्टम एक साथ ही हम ऐसे ढोते चलेंगे। बहरहाल, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 और फिर ये पार्टीशनिंग वाली लाइन, और यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3। अब आप समझ गए होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का क्या मतलब है। ये ए लिखा हुआ है और ये जो दो बिंदी है ना, ये पार्टीशनिंग की लाइन दर्शाता है, और फिर बगल में बी लिख देना। बी माने ये कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। अब आप रैंक को अपना शुरू करिए। R2 is replaced by R2 plus R1। इसकी मदद से नीचे 0 करना, क्यों 1 बनाए, सीधे भी सब तो हो जाएगा 0। R3 is replaced by R3 plus R1। हमें प्राप्त हुआ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। झटके में यहां बराबर न लिख दीजिएगा क्योंकि मैट्रिक्स बदलने जा रहा है। -1 1 1 पार्टीशनिंग वाली लाइन खींच दो और 1 जोड़ना, 0 0 2 3, फिर जोड़ना है 0 2 0 4। ये रहा। R2 इज इंटरचेंज्ड बाई R3। हालांकि यहीं से क्लियर हो जा रहा है रैंक वैंक, लेकिन थोड़ा सा और कर दें उसको, बढ़िया अच्छे से ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। implies that augmented matrix AB is equivalent to -1 1 1 partitioning 1 0 2 0 4 0 0 2 3। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगने के लिए ये भी काम मैं कर दे रहा हूँ। R2 इज चेंज्ड बाई 1/2 इंटू R2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स -1 1 1 पार्टीशनिंग और यहाँ 1 0 1 0 2 0 0 2 3। अब यहाँ 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही ट्रायंगुलर फॉर्म है।
अब आप बताइए इसको देख करके कि इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 होगा, और सिर्फ इतने हिस्से का रैंक कितना होगा, 3 होगा। यही है मामला, इसीलिए इसको इकट्ठा लेते हैं कि इसी से हमें इतने की रैंक मालूम हो जाएगी और पूरे की भी रैंक मालूम हो जाएगी क्लियरली। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए। पहली बात तो हमने ये देखा, और इस प्रकार एंड सो द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहली बात तो ये पता चली कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब सॉल्यूशन का नेचर, सिंस n इक्वल टू 3, r इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, यानी n और r बराबर है, दैट इज r इक्वल टू n, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस। The system has unique solutions। ठीक ना, ये सब आप समझ में आ ही रहा होगा। अब सिस्टम का नया न्यू मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। न्यू मैट्रिक्स फॉर्म, न्यू माने नया, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज, ये है नया वाला A -1 1 1 0 1 0 0 0 2 इंटू कॉलम वेक्टर XYZ इक्वल टू, ये है नया वाला B 1 2 3। बहुत अच्छे, 1 2 3 शुरू में भी था, फिर आ गया 1 2 3। नया वाला मैट्रिक्स फॉर्म ये है। अगर हम पूरे को AX इक्वल टू बी को साथ साथ ऐसे ही इन्हीं ऑपरेशन के अंतर्गत लेके चले होते तो यही स्थिति आती। अब इसको हम लीनियर सिस्टम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मिटाते हैं, या इसके नीचे हमको लिखना इंप्लाइज दैट -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, पहला एलिमेंट ये 1, इधर आएगा ये 0x प्लस 1y प्लस 0z, माने y इक्वल टू 2, और 2z इक्वल टू 3, 2z इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट, साफ साफ दिख रहा है, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू, यहां से निकाल लें, -x को उधर कर दें तो x इक्वल टू y प्लस जेड -1, y प्लस जेड -1 इक्वल टू 2 प्लस 3/2 -1 इक्वल टू 1 प्लस 3/2 5/2। Thus the required solutions are x इक्वल टू 2.5 माने 5/2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1.5 3/2। कितना सुंदर है ना, आधा आधा कम होते गया है, 2.5 2 1.5। आइए दूसरा इलस्ट्रेशन देखें। अगले वीडियो में हम थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी प्रूव कराएंगे, तो वहां पे लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा।
जो कि आपको हम शुरू के वीडियोज़ में पढ़ाए थे, उसको रिवाइज कर लीजिए। अगला वीडियो देखने से पहले लीनियरली डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 3। ये नॉन होमोजेनस सिस्टम है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज हियर 3। ठीक, गौर कर रहे हैं ना कि दरअसल सब एक ही इक्वेशन है। बना दिया गया 3 इक्वेशन, लेकिन सब के सब है एक ही। और वो कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, its matrix form is coefficient matrix 1 1 1 2 2 2 3 3 3 into column vector x y z equal to column vector 1 2 3। अब की बार इस पूरे सिस्टम को एक साथ ऐसे लेके चलेंगे ना। हाँ, पहली बार की तरह केवल इसको कंसीडर नहीं करेंगे। दो तरीके से देखो सोल्यूशन लिखा जाता है, दोनों की ट्रेनिंग आपको देते रहे, आपको जैसे मन करेगा करिएगा। तो इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करना है। अप्लाइंग R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 R1, R3 is replaced by R3 minus 3 R1, we have 1 1 1 all 0 into x y z। ये प्रोडक्ट है ना। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो कौन प्रभावित होता है? प्रीफैक्टर। ये और यही ट्रांसफॉर्मेशन अब इसमें लगा दो भैया, इक्वल्स टू R2 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2 0, R3 माइनस 3 R1 0। ये आ गया। ठीक, इससे हम कर देना नंबर 2। पहले हम यहां डिस्कशन करेंगे, क्लियरली rank of A is equal to 1 and rank of augmented matrix AB is also equal to 1। augmented matrix चलो लिख देते हैं वैसे, where augmented matrix AB is equal to, is equivalent to, not equal to, equal to शुरू में था यहाँ पे, अब ये equivalent to 1 1 1 1 ऑल 0 यही तो आएगा। उसकी भी रैंक 1 और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 1, दोनों की रैंक बराबर आ गई। दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, फुल स्टॉप। या यही बगल में लिख दीजिए, इंप्लाइज दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम के पास सोल्यूशन होगा। इज कंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन, इज कंसिस्टेंट। ठीक, अब नेचर क्या होगा? चूंकि R का मान 1 है और 1 n से कम है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला केस है ये। Since R is equal to 1, n is equal to 3, that is R is less than n, therefore the system has infinite number of solutions, infinite number of solutions। इस केस में आपको बताया जा चुका है कि कुछ सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट होंगे
बकिया उन्हीं पर डिपेंड करेंगे। इन दिस केस number of independent solutions will be n minus r equal to 3 minus 1 equal to 2। अब इस 2 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको लीनियर सिस्टम में ढालिए। 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। नंबर 3, इसमें हमें दो सॉल्यूशंस को इंडिपेंडेंट मानना है। तो मान लीजिए आप लेट x इक्वल टू h, y इक्वल टू k, देन फ्रॉम 3 z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एच माइनस के। समझे भैया? हो गया। इतना सब लिख पढ़ के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, hence the required solutions are x equal to h, y equal to k, z equal to 1 minus h minus k, where h and k are arbitrary real numbers, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, फुल स्टॉप। तो अगर h और k दोनों को 0 ले लेंगे तब क्या आएगा? 0 0 और ये हो जाएगा 1, 0 0 1। ठीक है ना? 0 0 और z इक्वल टू 1 संतुष्ट कर रहा है। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में क्या करेंगे सब मैं आपको बता ही चुका हूँ।